हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से ही लिंक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था कि कोई रैशनल नंबर जो है कब टर्मिनेट होता है और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो आज उसी क्वेश्चन को हम आगे फर्दर करेंगे। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन 1 से वही रैशनल नंबर लेने हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में लिखे जा सकते हैं। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चन 1 से वो सारे रैशनल नंबर ले लिए हैं जिनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास है 13/3125। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो हमारा डिनोमिनेटर है 3125, इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। और जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें 2⁻0 इंटू 5⁵5 जो है वो मिल जाता है। क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये 2m इंटू 5n की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम इसमें एक काम और कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 की पावर आपके पास 0 है। तो स्टूडेंट, हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 5 से डिवाइड। ऐसा करने पर हमारे पास 13 इंटू, जब आप 2 को 5 टाइम्स करेंगे तो 32 मिल जाएगा। और नीचे जब आप इन दोनों पावर्स को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 5 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 5 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर 5 की पावर आपने लिखनी है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 की पावर 5। तो ऐसा करने के बाद जब हम 13 इंटू 32 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 416 और नीचे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5⁵5। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो हमें 10⁵5 मिल जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट कि आप 10 को 5 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। और अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 61400.0। तो स्टूडेंट, ये हमारे 13/3125 की डेसिमल एक्सपेंशन आ गई है। तो इसमें जो खास बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि पहले आपने डिनोमिनेटर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लिखना है और उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आप डिनोमिनेटर में 10 ले आए स्टूडेंट। जब आपके पास डिनोमिनेटर 10 की फॉर्म में आ जाएगा तब आप उसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं और आपके पास जो है रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी। नाउ अब इसका स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है 17/8। तो चलिए अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है 17/8। तो जैसा कि आप जानते हैं 8 को आप 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि आपको डिनोमिनेटर में 10 की फॉर्म लानी है, यानी डिनोमिनेटर को 10 की फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 5⁻³ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 5⁻³ से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमारे पास
ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 17 इंटू 125 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। जब आप 17 इंटू 125 करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिलेगा बताइए? हाँ जी करके देखिए। यस, आपको मिलेगा 2125 ओवर 10 रेज़ टू द पावर 3। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। इसके बाद अब आप 2125 डिवाइडेड बाय 1000 लेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 to 1.2 ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा स्टूडेंट 17/8 का। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो है 15/1600। तो स्टूडेंट इसको अब हम यहाँ लिख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को, 15/1600। तो स्टूडेंट्स अगर ये डिवाइड होता है किसी नंबर से तो इसको हम पहले डिवाइड कर लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 15 5 से डिवाइड हो जाता है और 1600 भी। तो किस पे डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट? ये 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 0 की 0। अब स्टूडेंट्स आपको जो 320 आपके पास आया है इसे आपने प्राइम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं? इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे यहाँ पर 320 की हम। तो जब 320 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 की 0, यहाँ पे 80, यहाँ पे 40, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10 और 2 से करेंगे तो 5। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा 320 है उसको जब हम 2 और 5 की फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2 रेज़ टू द पावर 6, ये देखिए स्टूडेंट टोटल 6 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1। नाउ अब स्टूडेंट क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 10 में लाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? 5 रेज़ टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 रेज़ टू द पावर 5 से डिवाइड करेंगे। तो चलो इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अच्छा, इसको भी यहाँ थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आ गया 3 इंटू, जब आप 5 को 5 टाइम्स करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आएगा 3125 और डिनोमिनेटर में आपके पास बच जाएगा 2 की पावर 6, 5 रेज़ टू द पावर 6। अब आपने 3 इंटू 3125 करना है स्टूडेंट, तो आपके पास आ जाएगा 9375 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 6। अब आप 10 की पावर 6 को जब आप ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 0 लग जाएंगी। और अब आप इनका डेसिमल जो है यानी कि इनको डिवाइड कर लेंगे तो ये 5 7 3 9, नीचे देखिए हमारे पास स्टूडेंट टोटल 6 जीरो हैं और जबकि हमारे पास ऊपर 4 नंबर हैं तो हम 2 जीरो एक्स्ट्रा ले सकते हैं और इसको डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ अब देखते हैं स्टूडेंट अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है 23/2 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 2। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट हमारा 23/2 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 2। तो
तो स्टूडेंट्स अब क्या देखना है आपने इसमें कि हमारी जो पावर्स हैं नीचे की, उन्हें हमें किस तरह से इक्वल करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने 5⁻1 से मल्टीप्लाई करना है, 5⁻1 से डिवाइड करना है। तो ऊपर हमारे पास स्टूडेंट 23 × 5 आ जाएगा और नीचे हमारी पावर्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी। ये देखिए, जब तक ये पावर इक्वल नहीं होंगी तब तक आप इनको दूसरी जो ये फॉर्म में लिख रहा हूँ इसमें नहीं लिख सकते। आप इसको तब तक नहीं लिख सकते इस फॉर्म में जब तक कि दोनों जो पावर्स हैं ये सेम नहीं हो जाती। ओके स्टूडेंट, अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 23 × 5 करेंगे तो 115 आ जाएगा और नीचे 10⁻³ आ जाएगी। और स्टूडेंट जब आप इसको और आगे करेंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा और इसका आप पॉइंट लगाएंगे 3 के बाद, यानी 1 2 3.0 इस तरह से। तो ये भी हमारा जो है डेसिमल एक्सपेंशन में आ चुका है। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है 35/50। तो चलिए अब इसको करते हैं स्टूडेंट। 50। अब देखिए ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। 5 7 जा 35 और 5 10 जा 5। तो स्टूडेंट इसको तो करने में कोई ज़्यादा हमें टाइम लगा नहीं है, क्योंकि इसको हम इजीली जो है लिख सकते हैं 0.7। और एक और हमारा क्वेश्चन रह गया स्टूडेंट 6/15। अब इसकी भी आप पहले तो कटिंग कर लीजिए। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब हमारे पास आ गया है 2/5। तो आप चाहो तो इसको सिंपली भी डिवाइड करके कर सकते हो, इससे भी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम 0 यूज़ कर लेंगे और हमारा 5 4 जा 20 आ जाएगा। तो 0. यानी कि अगर हम चाहें तो इसको सिंपल डिवाइड से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि हम कोई भी रैशनल नंबर जो है उसको डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं, और जब हम उसको डेसिमल फॉर्म में लाते हैं तो वो टर्मिनेट भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है। अगर टर्मिनेट होगा तो उसकी एक शर्त है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो ऐसा होता है तो आप उसके डिनोमिनेटर को पहले 10 की फॉर्म में लाएंगे और फिर उसके बाद उसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चन की ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा एक्सरसाइज 1.4 का 3rd क्वेश्चन, और जिसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है 1 चैप्टर जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।